मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हमने स्टार्ट करा है 2000 क्वेश्चन का ये करंट अफेयर का सीरीज़, जिसमें अभी तक 16 वीडियोस खत्म हो चुके हैं, वो अपलोड हो चुके हैं, उनको आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और यहाँ पर आज जो हमारा ये वीडियो रहेगा ये 17th नंबर का है। सो इस वीडियो पर हम चलें, सारे क्वेश्चंस को देखें। इससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम आप ज़रूर देखिए यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने हर एक वीडियो में ऐसा काम करना स्टार्ट किया है जो इनको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा एग्जामिनेशन में। अब इसमें सबा नूर की हम बात करें तो लास्ट जो हमारा वीडियो था 16 नंबर का, उसमें क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर इन्होंने करे हैं। इसके अलावा मीना राज, ये तो हर वीडियो में यहाँ पर ज़रूर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक यूज़र करके कुछ ये सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम अभी तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों इस तरीके से आता है, ठीक है। बहरहाल इसके अलावा सविता सिंह जो हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इन्होंने भी लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें दिखाई नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पर आप लोगों का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करा है। अब इसका पर्पस देखिए क्या है। इसका पर्पस ये है कि हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो तो आपको करने ही हैं। इसके अलावा जो कुछ आपने आज तक पढ़ा है, सीखा है, जाना है, आप उसको सेम पॉइंट पर जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। सो वो जो रिकॉलिंग का प्रोसेस है उसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ पर हमारा प्रयास जारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब एग्ज़ाम में आप होंगे तो जो कन्फ्यूजन होता है कि इन दो ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल भी हर्डल नहीं बनेंगी। आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को रिकॉल करा है। सो इस वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करिएगा। अगर आंसर ना भी कर पाए तो सोच के देखिएगा आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर कभी नहीं पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप उसको अभी पढ़िए। और अगर आपका पढ़ा हुआ है बट आप रिकॉल नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि रिवीजन इज़ मस्ट, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना ही है उसका। तो उसके लिए आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद पहले सोचिए एक बार, जितना ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद अगर तब भी याद ना आए तो जब वीडियो एंड हो जाए उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट डाउन करिए, उनको कहीं लिख लीजिए। फिर कभी दूसरे वीडियो में अगर सेम क्वेश्चन अगर होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर वहाँ पर करिएगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं आज के अपने इस सेशन पे। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आज का, वैसे तो 321 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को अपनी महत्वपूर्ण पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसको प्रदान करने की घोषणा की। ये फ्रांस है, जापान है, इजराइल है या फिर ये अमेरिका है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के आंसर पे चलें, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इस वाले वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या होगा इसका, अमेरिका। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा इंडिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है, कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं ये बताइएगा। और 2022 के एंड में जो एक्सरसाइज हुई हैं या फिर 2022 में जो एक्सरसाइज हुई हैं वो उनकी लोकेशन क्या थी, अगर आप बता पाएँ तो एटलीस्ट ये तो ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 2022 के अकादमिक उत्कृष्टता के लिए हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है ये किसे प्रदान किया गया। ये नीतू जैन है, रविंद्र प्रसाद हैं या फिर ये रमेश अरोड़ा हैं या फिर ये अरुण कुमार रामनाथ हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये रमेश अरोड़ा। चलिए अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात चली है तो ये तो आपको पता होगा, पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, बट आप क्या ये बता सकते हैं कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या ये कभी अध्यक्ष रहे थे? अगर रहे थे तो वो कौन सा ईयर था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में रूस ने भारत के लिए परमाणु रिएक्टर के लिए उन्नत TVS-2M इंजन की पहली खेप भेजा है। अब ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस परमाणु रिएक्टर के लिए भेजा है। अब ये रावत भाटा राजस्थान वाला है, तारापुर महाराष्ट्र का है, या कुंडनकुलम तमिलनाडु, या फिर काकरापर गुजरात। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, कुंडलकुलम तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं।
अगर आप बता सकें तो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, सडनली आपसे पूछ लेना, बट आप एक बार सोच के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कहाँ कहाँ पर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ना याद आए तो उसके बाद जो है फिर आप वीडियो को जब एंड हो जाए तो उसके बाद एक बार गूगल सर्च करिएगा, या फिर कहीं आपके पास लिखे हुए हैं तो उसको एक जगह नोट डाउन करके रखिए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश PCS में, RO में, BEO में, या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग UP PCS, RO, BEO की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज़ हो गई, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो गया, या फिर पेड क्विज हो गई, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। लेटेस्ट ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल करना है, जो नंबर्स मैं आपको अब बता रहा हूँ, 8564880530। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9696066089 और तीसरा नंबर है 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी कोर्स की, उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात करें, भारतीय नौसेना के लिए देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अरुणाला, ये जो है इसको लॉन्च किया गया। इसका निर्माण जो है वो किस कंपनी ने किया है? अब ये कोचीन शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 325 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने प्लेसेंटा के स्टेम सेल का उपयोग करके हार्ट ऑपरेशन में सफलता प्राप्त की है? अब ये इंडिया है, UK है, साउथ अफ्रीका है, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन या फिर UK कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फीफा ने फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? यानी कि रिसेंटली फीफा पिक्स विच कंट्री टू होस्ट द क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। अब ये आपका मोरक्को है, फ्रांस है, क्रोशिया है, या फिर सऊदी अरेबिया है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? मोरक्को। अच्छा, यहाँ पर क्रोशिया की कैपिटल और करेंसी ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्रोशिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यानी कि कौन सी महाद्वीप में पड़ता है, ये बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय ने कंबोडिया में तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स इनोवेशन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? अब ये अमृता सिंह है, कृति सेन है, शालिनी कुमारी हैं, या फिर शिवानी सिंह है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? शालिनी कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टेक्नीव एट 75 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, या फिर ये नोएडा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध गमाका प्रतिपादक HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया था? 2019, 2022, 2020 या फिर 2021। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 2022। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रही वेणु बापू वेधशाला, ये जो है वो किस राज्य में है? यहाँ तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये जो तेलंगाना है, इन स्टेट की जो मेन रिवर हैं, ठीक है, उन रिवर के नाम बताइए और उनके जो सोर्स हैं वो सोर्स बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA और ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद में दीर्घकालिक वित्त के क्षेत्र में आपसी सहायता और सहयोग के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है।
IFSCA का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? अब ये कोलकाता है, देहरादून है, गांधीनगर है या फिर दिल्ली है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अब ये CV रमन है, रामानुजन है या फिर ये जगदीश चंद्र बसु हैं, बोस हैं या फिर शकुंतला देवी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? रामानुजन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद 333 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दिसंबर 2022 में किस पूर्व महिला खिलाड़ी को राज्यसभा के सभापति जो हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने उच्च सदन में उपसभापतियों की समिति में नामित किया है? अब ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं, PT ऊषा हैं, अंजू बॉबी हैं या फिर ये मैरी कॉम हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? PT ऊषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि SPI सामाजिक प्रगति के किस आयाम पर राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन करता है? पहला है यहाँ पर कि बुनियादी मानवीय सहायता, दूसरा है यहाँ पर रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, और तीसरा है यहाँ पर अवसर, या फिर चौथा है यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों जो ऊपर के हैं, चाहे हम बुनियादी मानवीय सहायता की बात करें, चाहे हम बात करें रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार पर, या फिर हम बात करें अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी पर, तो ये तीनों ही यहाँ पर आंसर होंगे इसके। ठीक है, इसी के आधार पर SPI या फिर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। राज्यों और जिलों को इसी आधार पर रैंकिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि SPI में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? अब ये 19वीं है, 22वीं है, 31वीं है या फिर ये 26वीं है? तो सही आंसर क्या आएगा? 31st। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता है कि दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो भैया बिहार की रैंकिंग कौन सी है? 35वीं यानी कि 35। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि SPI में कौन से 3 राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं? अब इसमें दिल्ली, पंजाब, बिहार है, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना है, गुजरात, झारखंड, गोवा या फिर पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 20 दिसंबर 2022 को संसद भवन में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? अब ये जनजाति कार्य मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय या फिर ये गृह मंत्रालय? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। चलिए इसके बाद 339 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? अब ये 2023 है, 25 है, 24 है या फिर 26? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 2024। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा एक जिला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिलों में शामिल नहीं है? अब ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश है, आइजोल मिजोरम है, ये सोलन हिमाचल प्रदेश है या फिर शिमला हिमाचल प्रदेश है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। ये जो है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं है SPI इंडेक्स में। ठीक है, सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।